नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती डिस्कॉम के पावर एक्सचेंज पर मरकज ने लगाई पाबंदी। तेलंगाना में अंधेरा करने की साजिश, वजीर बरकी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना ने 8 सालों में हैरत अंगेज तरक्की की है, हर शोबे में आगे। डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। बस्ती दवाखानों और देही सेफ सेंटर्स में एमएचएलपी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए रहनुमाना खतूत जारी। एमबीबीएस, बीएएमएस और नर्सिंग स्टाफ अहल। फीस की अदम अदायगी पर टीसी जारी न करने से दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने प्रिंसिपल के कमरे में खुद को जला लिया। प्रिंसिपल और उनका असिस्टेंट भी झुलस गया। नारायणा कॉलेज रामंतापुर में दिल दहला देने वाला वाकया। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए मुश्किलात खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मरकजी हुकूमत ने एक्सचेंज बरकी खरीदी के लिए पावर डिस्कॉम पर रोक लगा दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि बरकी पैदावार करने वाले इदारों से खरीदी गई बरकी के बकायाजात को नजर में रखते हुए ये पाबंदी आयद की गई है। तेलंगाना के 1380 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, जबकि आंध्रा और दीगर 13 रियासतों को भी बकायाजात की सूरत में एक्सचेंज पावर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खुले बाजार में बरकी खरीदने और फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। मरकजी हुकूमत ने बरकी खरीदी के बकायाजात की वक्त पर अदायगी न करने पर सर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। तेलंगाना जेनको के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के कोई बकायाजात नहीं है। इस मामले में 22 अगस्त को अदालत से रुजू होंगे। मरकजी हुकूमत ने जो फैसला किया है वो अदालती अहकाम के खिलाफ है। उनका कहना था कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि किसी रुकावट के बगैर बरकी सरबराही को यकीनी बनाएं। थर्मल, हाइडल, सोलार बरकी पैदावार जारी है। जुमे के दिन 12,214 मेगावाट बरकी की तलब थी, जिसे पूरा किया गया। बकायाजात की अदायगी के बावजूद मरकजी हुकूमत क्यों कर रही है ऐसा समझ में नहीं आता। इन हालात में अगर बरकी सरबराही में खलल पड़ेगा तो अवाम ताउन करें। दूसरी तरफ वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अंधेरा करने की मरकजी हुकूमत साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि डिस्कॉम पर बरकी एक्सचेंज पर पाबंदी आयद करने का अख्तियार मरकजी हुकूमत को नहीं है। इसके बावजूद तेलंगाना में गरीब आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी को बर्खास्त करवाने के लिए और ज़रई पंप मोटर लगाने की पॉलिसी को कबूल करने के लिए ये साजिश की जा रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इक़्तिदार की आड़ में मुखालिफ सियासी जमातों के साथ खिलवाड़ कर रही है। डिस्कॉम और बरकी पैदा करने वाले इदारों के दरमियान हुए माहदे में मरकजी हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है, मदाखलत न करें। अगर कोई तनाज़ा
पैदा भी हो जाए तो उससे रियासती ERC या फिर अदालत में यकसुई की जाती है, ना ही बरकी माहदे में मरकज का कोई रोल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के कोई बकायजात नहीं है, सिर्फ झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि तेलंगाना हुकूमत का नाम मुतासिर हो। పోలీసు విద్యుత్తును నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా దుర్మార్గమైనది, చాలా హేయమైనది. ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రేరేపితమైన నిర్ణయం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం కొరకు చేసే దుశ్చర్య ఇది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క అభివృద్ధికి, రాష్ట్రాల ప్రజల అభివృద్ధికి ఇది ఆటంకాన్ని కలిగించే చర్య. మరి అన్ని రాష్ట్రాలు కలిస్తేనే దేశ అభివృద్ధికి కూడా ఆటంకం కలిగించే ఈ చర్యను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది దేశద్రోహపూరితమైన చర్య తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఎందుకు అనంటే వాస్తవానికి డిస్కంలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తిదారుల మధ్యన జరిగే ఒప్పందాలు ఏమున్నా సరే దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ పాత్ర ఏమాత్రం కూడా లేదు. అది కేవలం ఆయా డిస్కంలకు, ఆయా పవర్ సప్లైదారులకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే. వారిద్దరి మధ్యన ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఆయా రాష్ట్రాల ERCలు ఉన్నాయి లేదా కోర్టులు ఉన్నాయి, దాని ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు పరిష్కారం చేసుకోవాలి. तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि रियासत में 8 सालों में हैरतअंगेज तरक्की की है। राय दुर्गम नॉलेज सिटी के टी-हब में मुनक्कदा डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 2014 में तेलंगाना का GSDP 5.6 लाख करोड़ रुपए था और अब 2022 तक ये 11.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। KTR ने कहा कि रियासत 3 आई मंत्र के साथ तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। ये कम उम्र रियासत है लेकिन इसकी तरक्की की रफ्तार बहुत ज्यादा है। उनका कहना था कि तमाम शोबेजात में तेलंगाना आगे है। ज़राई शोबे और सनती शोबे भी तेजी के साथ यहाँ तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत ने आपाशी और फलाही स्कीमों के लिए कसीर रकम मख्तस की है। तेलंगाना फार्मास्यूटिकल हब और बायोसाइंस का मरकज बन चुका है। एरोस्पेस के शोबे में भी तरक्की हुई है। KTR ने इंकशाफ किया कि अमेरिकी सदर के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के पुर्जे भी यहीं पर तैयार किए जाएंगे। हैदराबाद में 1500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों ने हैदराबाद में अपनी दूसरी ब्रांच खोली है। KTR ने कहा कि दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए 3 उसूलों इख्तिरा, बुनियादी ढांचे और शमूलियत पर अमल करने की जरूरत है। Altogether in India, the country was about 455,000, out of which my city Hyderabad alone had 150,000 plus. So more than 1/3 of the jobs that were created in the IT sector last year in the middle of the pandemic were in Hyderabad, not in Bangalore. Bangalore was at 148,000. So we have been able to also give Bangalore a run for its money over the last few years. Of course, we have a lot of catching up to do, but we are on the right track is what I would like to believe. As I was saying, we are the nucleus of life sciences. We are a pioneer in aerospace and defense, and we are also an extremely important hub in electronics and semiconductors. So why Telangana? Why should anybody look at us? When I said innovation, infrastructure, and inclusive growth, that is not mere lip service. We take our words very seriously. We have innovated not just in terms of creating an infrastructure like T-Hub, which is the world's largest technology incubator. We have also innovated in our policy making. That's why Telangana today, because of a new legislation called as the TS-IPAS, which stands for the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. महकमे सेहत ने बस्ती दवाखानों, देही दवाखानों में MHLP जायदादों पर तकर्रात के लिए रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा अहकाम के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी हदूद के सब सेंटर्स यानी बस्ती दवाखानों, देही दवाखानों, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHPS जायदादों के लिए जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक बस्ती दवाखानों में इन जायदादों के लिए MBBS BAMS मुकम्मल करने वाले अहल होंगे।
MBBS को तरक्की दी जाएगी। देसी दवाखाने यानी सब सेंटर में MBBS, BAMS और स्टाफ नर्सेस इन जायदादों के लिए अहल होंगे। BSc नर्सिंग 2020 के बाद या फिर उससे पहले मुकम्मल करने वाले हेल्थ ब्रिज कोर्स CPHC और यहां पर अहल होंगे। डॉक्टर्स को 40,000 रुपए और स्टाफ नर्स को 29,900 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। लाल बहादुर पूना स्टेडियम में डायमंड जुबली तकारीब का इख्तिताम प्रोग्राम 22 अगस्त को होगा। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। 22 अगस्त को दोपहर 3 बजे से प्रोग्राम का आगाज होगा। इस प्रोग्राम में वजीर आला के अलावा काबीनी वज़रा शिरकत करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम के लिए अलहदा स्टेज बनाया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में शंकर महादेवन मशहूर संगीतकार ये प्रोग्राम पेश करेंगे। इस तकरीब में 25,000 अफराद शिरकत करेंगे। इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्कदा इजलास में एडिशनल DG जितेंद्र, GAD सेक्रेटरी शेषाधरी, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, कलेक्टर A कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना में आजादी की डायमंड जुबली तकारीब के तहत हॉस्पिटल में मरीजों में मेवे तकसीम किए गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों में मेवे तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अमीरपेट के शिशु विहार में फल और मिठाइयां तकसीम की। चीफ सेक्रेटरी ने जुड़वा बहनों वीना और वानी से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 8 अगस्त था 22 अगस्त तक डायमंड जुबली तकारीब का एहतमाम किया गया। इसी के तहत रियासत भर में हॉस्पिटल इदारों में फल और मिठाइयां तकसीम की गई हैं। वजीर बल्दी नज़्म YT KT रामाराव ने वजीर आजम को अपने ट्वीट के जरिए मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना वो पहली रियासत है जिसने मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के तहत 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचाया। KTR ने यह भी लिखा कि तेलंगाना के इस कारनामे का नाम लेने से वजीर आजम क्यों शर्मा रहे हैं। वजीर आजम का ये इक़दाम जाहिर करता है कि मोदी तेलंगाना से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ KT रामाराव ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की पुलिस की तरफ से इजाजत दिए जाने पर कहा कि मुनव्वर फारूकी के फैन जरूर हैदराबाद पुलिस की सिताइश करेंगे। जुमे की दोपहर KTR ने एक बार फिर बिल्किस बानो के मुजरिमीन की माफी पर कहा कि सियासी जमातें इंतखाबात जीतने के लिए तरक्की, सलामती और बहबूद के ऐलानात करते हैं। अब वो इस्मत रेजी करने वाले हामिला खवातीन और बच्चों को कत्ल करने वालों को रिहा कर रहे हैं और इन बातों को भूला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ TRS की रुकन कौंसिल के कविता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना को मकतूब रवाना करते हुए बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की तरफ से दी गई माफी पर तवज्जो दिलाई है। अपने मकतूब में कविता ने लिखा कि वो भारी दिल के साथ बिल्किस बानो के 2002 केस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हैं। गुजरात हुकूमत ने इस केस के 11 मुजरिमीन को माफी दी है। उनका कहना था कि इस्मत रेजी जैसे जुर्म के मुजरिमीन अगर इस तरह से छोड़ दिए जाएं तो फिर मुल्क के अदालती निजाम पर से ही अवाम का भरोसा उठ जाएगा। कविता ने लिखा कि CBI ने इस मामले की तहकीकात की थी और CBI की अदालत ने ही उन्हें मुजरिम करार दिया था। ऐसे मुजरिमीन को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमतराव ने कहा कि मुल्क में फिरका परस्त जमातों का बोलबाला है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हफ्ते को राजीव गांधी का यौम पैदाइश है। तमाम मज़ाहिब के अफराद मिलकर उनकी यौम पैदाइश बनाएं। राजीव गांधी के दौर में बोले बगैर मुलाजमतें फराहम की जाती थी और अब मोदी ने 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा किया, लेकिन अब तक मुलाजमतें नहीं दी गई। अब तो छोटे बच्चों के दूध पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। बीजेपी कायदीन की जबान से उन्हें घिन आती है।
बिल्किस बानो के मुलजिमीन की रिहाई पर मरकजी हुकूमत को भी VHR ने तनकीद का निशाना बनाया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को चन्ननगोट्टा फ्लाईओवर तोसी कामों का ACP ट्रैफिक फलकनुमा और प्रोजेक्ट के बलदी ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। कायद मजलिस ने कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमे को 10 मुस्ताक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 10,01,160 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक 82 बस स्टॉप, बागे जहारा, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़ा और आजमपुरे से बताया गया है। चार मीनार मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। जहनुमा डिवीजन में बारिश की वजह से मुतासरा होने वाली सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि मज़कूरा काम बारिश की वजह से GHMC की तरफ से शुरू नहीं किए गए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में महकमे बलदिया से नुमाइंदगी की गई और अब ये काम शुरू कर दिए गए हैं। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर गड़े पड़ गए थे, जबकि बाद सड़कों को भी नुकसान हुआ था। अब इन सड़कों की पेवनकारी की गई है। मज़कूरा कामों के पूरा होने के बाद मकीनों को राहत मिल जाएगी। रामंतपुर में वाक़ नारायणराव कॉलेज में फीस की अदम अदायगी पर TC जारी न किए जाने से बरहम होकर एक तालिब इल्म ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधाकर और AO अशोक भी इस वाक़े में झुलस गए। दोनों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट मुकम्मल करने वाला तालिब इल्म साई नारायणा TC के लिए कॉलेज से रुजू हुआ था। प्रिंसिपल ने 16,000 रुपए की बकाया फीस अदा करने पर जोर दिया। साई नारायणा तलबा तंजीम के लीडर संदीप और दूसरे साथियों के हमरा प्रिंसिपल के कमरे में बहस व तकरार कर रहा था। इस दौरान प्रिंसिपल की तरफ से मुबैना सख्त मौक़िफ़ पर बरहम हो गया और खुद को आग लगा ली। इस दौरान पता चला कि चीख पुकार पर AO अशोक रेड्डी प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुए। जब तक प्रिंसिपल सुधाकर रेड्डी झुलस चुके थे। तीनों को झुलसी हुई हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। साई नारायणा की हालत नाजुक बताई गई है। इस वाक़े के बाद तलबा तंजीमों के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई और एहतजाजियों को मुंतशिर किया गया। बाज़ राय से पता चला है कि साई नारायणा जो कि तालिब इल्म था, आग लगाने के बाद प्रिंसिपल से लिपट गया, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई। मुतालिका पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कॉलेज में पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने नारायणा कॉलेज अंबरपेट को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में फौरी जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से पुलिस से भी इस पूरे मामले की तफसीलात हासिल की गई हैं। तलबा तंजीमों की तरफ से इस बात को लेकर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ बरहमी जाहिर की गई है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो में मुबैना खलल पैदा करने की धमकी देने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुनव्वर फारूकी का हफ्ते को शिल्पा कलावेदी का माधवपुर में प्रोग्राम होने वाला है। राजा सिंह को जब आज पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बीजेपी MLA ने उनके साथ बहस व तकरार किया। इस मौके पर धक्कमपेल देखी गई। बीजेपी के कारकुन वजीर आला KCR के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। शहर में जुमे की सेपहर से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी।
ताहम जुमे को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पड़ोसी अजला से भी बारिश की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात की पेशकयासी है कि शहर में 2 दिनों के दौरान वक्फे से बारिश हो सकती है। बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक जाम नजर आई। स्कूल से वापसी के वक्त बारिश की वजह से तलबा को घर पहुंचने में ताखीर हुई। शहर के नवाही इलाकों में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात की तरफ से मजीद बारिश की पेशकयासी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासती डिस्कॉम के पावर एक्सचेंज पर मरकज ने लगाई पाबंदी। तेलंगाना में अंधेरा करने की साजिश, वजीर बरकी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना ने 8 सालों में हैरत अंगेज तरक्की की है। हर शोबे में आगे। डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। बस्ती दवाखानों और देही सेप सेंटर्स में MHLP जायदादों पर तकर्रुरात के लिए रहनुमाना खतूत जारी। MBBS, BAMS और नर्सिंग स्टाफ अहल। फीस की अदम अदायगी पर TC जारी न करने से दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने प्रिंसिपल के कमरे में खुद को जला लिया। प्रिंसिपल और उनका असिस्टेंट भी झुलस गया। नारायणा कॉलेज रामंतापुर में दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।